त्याग, मोहब्बत और इंसानियत की असल पहचान। दमिश्क के बाहर एक पुराना गांव दमिश्क से कुछ मील दूर एक सादी सी बस्ती थी जहां मिट्टी से प्यार किया जाता था और रिश्तों को निभाने की कस्में खाई जाती थीं। उसी बस्ती में रहते थे अब्दुल हलीम, एक बूढ़े शख्स। उनकी कमर झुक चुकी थी, आवाज में थरथराहट थी, लेकिन दिल आज भी उम्मीद से भरा था। कभी वो गांव के काजी हुआ करते थे, लोग उन्हें इज्जत से बाबा ए कौम कहते थे, लेकिन अब बस एक भूला हुआ नाम बनकर रह गए थे। उनके 5 बेटे थे, लेकिन कोई भी उनके साथ रहना नहीं चाहता था। नुमान सबसे बड़ा बेटा था, शहर के कोर्ट में एक क्लर्क। सुबह जल्दी निकलता, रात को थका हारा लौटता। उसकी बीवी शाइस्ता हर बात में हिसाब रखती और सास ससुर को बोझ समझती। अब्दुल हलीम उसके पास 2 महीने रहे, लेकिन हर दिन ऐसा लगता जैसे एहसान तले दबे हुए हैं। एक रात, बाबा, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, नुमान बोला। मैं बहुत थक जाता हूं, आपके लिए वक्त नहीं निकाल पाता। आप चाहें तो कुछ दिन बाकी बेटों के पास चले जाएं, थोड़ा रोटेशन हो जाए। बूढ़े बाबा मुस्कुरा दिए, वो मुस्कान जिसमें दुख छुपा होता है। बिल्कुल बेटा, मैं समझता हूं। अब्दुल हलीम अपना थैला उठाकर दूसरे बेटे सलमान के पास चले गए। सलमान की मोबाइल की छोटी सी दुकान थी, कमाता था, लेकिन जिंदगी में सब कुछ एक डील की तरह देखता था। सलमान बोला, बाबा, अगर आप बैठकर मेरी दुकान देख लिया करें तो मुझे थोड़ा आराम मिल जाएगा। वैसे भी कोई काम तो करना चाहिए इस उम्र में भी। बूढ़े बाबा ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, अब आंखें धुंधली हैं, हाथ कांपते हैं, लेकिन कोशिश करूंगा। कुछ दिन बाद सलमान की बीवी ने साफ साफ कह दिया, ये घर ओल्ड एज होम नहीं है, दूसरे बेटों के पास क्यों नहीं जाते बाबा? अगली सुबह सलमान ने 500 दीनार बाबा के हाथ में रखे। आप चाहें तो फातिमा के पास चले जाएं, कुछ दवा दारू भी करा लीजिएगा। फातिमा दरअसल उनकी बहन की बेटी थी, जिसे उन्होंने अपनी बेटी की तरह पाला था। लेकिन आज वही बेटी शादीशुदा थी और एक अनजान से घर में घुल चुकी थी। मामा जान, आप रह तो सकते हैं, लेकिन ज्यादा दिन नहीं, मेरे ससुराल वाले सवाल करते हैं। बाबा ने सिर झुका लिया, वो सिर जो कभी इंसाफ का ताज था। अब्दुल हलीम चौथे बेटे रिजवान के पास पहुंचे, जो दिन भर शहर में रिक्शा चलाता था। मेहनती था, लेकिन बीवी के आगे उसका कोई वजूद नहीं था। अब्बू, बीवी बोल रही है कि घर में पहले ही जगह कम है। मैं क्या करूं? मेरे हालात आपसे छुपे नहीं हैं। अब बाबा कुछ नहीं बोले, बस शाम को बिना कुछ खाए अकेले बाहर निकल गए। अब बस एक ही उम्मीद बची थी, यासिर, सबसे छोटा बेटा। एक छोटा दर्जी था, किराए की दुकान में कपड़े सिलता था। कम कमाता था, लेकिन उसकी आंखों में मोहब्बत थी। उसकी बीवी हबीबा हर रोज बाबा के पैर दबाती, खाना गरम करके देती। अब्दुल हलीम की आंखों में आंसू आ जाते। इतने सालों बाद किसी ने दिल से पूछा था। अब्बू अब बहुत कमजोर हो चुके थे। यासिर रोज उन्हें काम पर जाने से पहले चाय पिलाता, दवा देता और कहता, अब्बू, आप मेरी दुआ हैं, आपके होने से ही बरकत है। और एक सुबह जब सूरज की किरण खिड़की से आई तो अब्दुल हलीम की सांसें थम चुकी थीं, लेकिन उनके चेहरे पर अजीब सी रोशनी थी, एक सुकून, एक मुस्कान। उनका हाथ यासिर के हाथ में था। मूल संदेश बुजुर्गों की देखभाल कोई बोझ नहीं, वो बरकत होती है। वो जो हमें चलना सिखाते हैं, बूढ़े होने पर सहारा मांगते हैं, और अगर हम वही सहारा भी ना दे सकें तो इंसानियत मर जाती है। मोहब्बत दौलत से नहीं, इज्जत से जिंदा रहती है। जहां मोहब्बत हो वहां खुदा भी रहता है।